देव के साथ प्रीति हो जाए, और इसलिए व्रत है। और इतना कह करके भी वायुदेव क्या कहते हैं कि मैंने ये विधि तुम्हें संक्षेप में बता दी है, नहीं तो इसका और ज्यादा विस्तार है। वो कहते हैं कि ये मैंने बहुत संक्षेप में आपको बता दी, ये विधि सामान्य विधि कही है मैंने आपको। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष करते हैं, अब उसको बताया गया। सुनो, यदि आप बैसाख में ये कर रहे हैं, बैसाख के महीने में सुनो, तो बैसाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करें। ज्येष्ठ के महीने में कर रहे हैं, पूरी बात सुनना लास्ट के तक, फिर बाद में क्या कहा गया है। अभी तो आपके मन में आएगा कि हीरे का सोने का ये कहां से आएगा, तो उसका समाधान बताया ना लास्ट में। यदि यह व्रत बैसाख के महीने में कर रहे हैं तो हीरे के बने शिवलिंग पर, ज्येष्ठ के महीने में कर रहे हैं तो आप मरकत के शिवलिंग पर, आषाढ़ के महीने में कर रहे हैं तो मोती के शिवलिंग पर, सावन के महीने में कर रहे हैं तो नीलम के शिवलिंग पर, और भादों में ये कर रहे हैं आप पाशुपत व्रत तो पद्मराग मणि के शिवलिंग पर, और आश्वनी यानी क्वार में आप कर रहे हैं तो गोमेद के ऊपर, कार्तिक के महीने में कर रहे हैं तो मूंगे के शिवलिंग पर, अगैन में कर रहे हो तो वैदूर्य पत्थर आता है उसके शिवलिंग पर, फूस के महीने में कर रहे हो तो पुखराज के शिवलिंग पर, और तत्पश्चात फागुन में कर रहे हो तो चंद्रकांत मणि के शिवलिंग पर, चैत्र में कर रहे हो तो सूर्यकांत मणि के बने हुए शिवलिंग पर, अथवा रत्नों के न मिलने पर सोने के शिवलिंग पर, और कहा गया उसका भी अभाव है तो चांदी तांबा, और उसका भी अभाव है तो पत्थर और मिट्टी के शिवलिंग पर यह पूरा का पूरा पाशुपत व्रत कर सकते हैं। इतना बोल करके लास्ट में मिट्टी के पे आ गए। इनमें किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, तो अंत में कह दिया कि मिट्टी के शिवलिंग पर आप यह पूजा करके किसी भी महीने में आप अपना अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं, मिट्टी का शिवलिंग रोज बनाओ और रोज उसको जल में प्रवाहित कर दो। तो ये वर्णन किया गया है। इसमें ऐसा भी वर्णन है कि एक दिन मिट्टी का बना करके और जब आपका अनुष्ठान पूरा होता है उसी को बना रहने दो, लास्ट में उसको प्रवाहित कर दो। पत्थर का भी शिवलिंग, उसको भी जैसे भगवान नर्मदेश्वर वगैरह हैं तो इसके ऊपर आप कर सकते हैं ये पूजा। व्रत की समाप्ति के समय नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्वत विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य को, ब्राह्मणों को बुला करके, क्योंकि कोई भी व्रत पूरा नहीं होता जब तक उसका उद्यापन न किया जाए, ब्राह्मण भोजन न कराया जाए। फिर आचार्य की आज्ञा लेके पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके कुशासन पर बैठें। इस पूरे व्रत में कुशासन का ही आसन यानी कुश का आसन प्रयोग में लिया जाता है। हाथ में कुश लें, प्राणायाम करके शाम सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करते हुए फिर पूर्वत आज्ञा लेकर के और हाथ जोड़ करके नमस्कार करें, हे भगवान अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग यानी समापन कर रहे हैं हम। ऐसा कहकर शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों को त्याग दें। तदनंतर उसके तत्पश्चात पंचाक्षर मंत्र का एक बार फिर जप करें। जो आत्यंतक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक का समय जिन्होंने, जब तक हम जीवन जिएंगे तब तक यह व्रत करेंगे, उसको नेष्ट की व्रति कहा गया है। ये नहीं हो सकता है तो देखो इसमें फिर लिखा हुआ है, कहा गया कि व्रत आप 1 साल का कर लें। यहाँ तक लिखा है कि 12 दिनों तक का, योन्वंत द्वादशाहम बा व्रतम एतत् समाचरेत, 12 दिन का ये व्रत, 12 दिन का ठीक है, 12 दिन का आप व्रत करें। प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करते रहें। वह भी नैष्ठिक के ही तुल्य माना गया है, क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों का पालन में तत्पर हो, 2-3 दिन या 1 दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान कर लेते हैं, वह भी इस भव सागर से पार हो जाते हैं। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करके इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करते हैं, उसके समान कहीं कोई नहीं है। मैं तो कहूँगा हर साल 12-12 दिन का कर लो, 3 साल में 12 दिन का कर लो, 3 साल में 12 दिन का कर लो। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से तत्काल छूट जाता है। कितना भी बड़ा अपराध हुआ है, भस्म लगा करके व्रत किया जाता है, तत्काल वह प्राणी पापों से मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा ये कही गई है।
जिनके सारे अंगों में भस्म लगी हुई है, जो भस्म से प्रकाशमान है, जिसने भस्म में त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है वह भस्मनिष्ठ माना जाता है। भूत प्रेत पिशाच और भी अत्यंत दुष्य है जो रोग हैं वो भस्मनिष्ठ के सानिध्य में कभी आते नहीं है, वो दूर से ही भाग जाते। भूत प्रेत कोई भी नहीं आता, लेकिन भूत प्रेत पिशाच रोगा शास्त्र दुष्या, रोगों की भी हिम्मत नहीं है भस्मधारी के पास में आने के लिए। तत्पश्चात ये कहा गया है कि ये बात बताई जा रही, भगवान वायुदेव कहते हैं धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के द्वारा ये बहुत विस्तार किया गया। उन्होंने कई ऐसे व्रत किए, इसलिए सर्वथा प्रीतन करके पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान, जैसे लोग पैसे को संभाल करके रखते हैं, ऐसे ही महादेव के साधकों को भस्म को संभाल करके रखना चाहिए। इस प्रकार से इस व्रत की महिमा का वर्णन किया गया। इस तरीके से इस व्रत को कर सकते हैं। एक बार जयकारा लगाइए शंकर भगवान की जय हो।